अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, आज हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 123 चैप्टर नंबर 25। ठीक है, इसमें ये बेटा कुछ बच्चों को मसला था कि इन सवालात को वो देखना चाह रहे थे और मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग करके सॉल्व करवा दूँ। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। वो आपसे कहता है सन सरफेस इज 57 5700 किलो सॉरी केल्विन। ठीक है ना, सन का जो सरफेस है वो टेम्परेचर है उसका 5700 केल्विन। कह रहा है हाउ मच पावर इज रेडिएटेड बाय द सन, कितना पावर रेडिएट करेगा सन अगर उसका टेम्परेचर इतना है। ठीक है ना, 5700। अच्छा, और दूसरी बात बोलते हैं गिवन दैट द डिस्टेंस टू अर्थ इज अबाउट 200 सन रेडियई। जो अर्थ का डिस्टेंस है सन के रेडियस से वो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 200 टाइम्स है। तो बताइए व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल पावर फ्रॉम 1 किलो स्क्वायर वॉट स्क्वायर किलोमीटर सोलर एनर्जी इंस्टॉलेशन। कह रहा है कि कितना पॉसिबल पावर होगा अगर हमारे पास एरिया कितना दिया हुआ 1 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है ना, स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, सोलर कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा वो हमें बताना है। ठीक है, मैक्सिमम पावर कितना देगा। अच्छा, उसके बाद हमसे पूछा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन। अच्छा, हमारे पास सोलर रेडिएशन की मैक्सिमम इंटेंसिटी कहाँ पर आ रही है, तीन बातें आपने बतानी है। ओके, चलें पहली बात देखते हैं मेरे बेटा, हम अप्लाई करेंगे न्यूमेरिकल्स में आते हैं डेटा में। डेटा जब मैं बनाऊंगा तो मैंने नहीं बताया कि इसने टेम्परेचर बताया हुआ सन का, वो 5700 क्या है केल्विन। आपसे ए पार्ट में पूछा है कितनी पावर इमिट करेगा। ठीक है, सन, वो आपसे पूछ लिया। दूसरी बात आपसे पूछा है कि अगर हमारे पास एरिया 1 किलो स्क्वायर मीटर स्क्वायर हो तो हमारे पास बताइए कि कितना हमारे पास पावर जनरेट करेगा। ठीक है, अगर ये हमारे पास कितना पावर जनरेट करेगा, वहां पर ये सवाल था। ठीक है, क्या बोल रहे हैं हमसे, अगर डिस्टेंस अर्थ का इससे हमारे पास सन से अर्थ का 200 टाइम्स ऑफ सन रेडियस है, मैक्सिमम पॉसिबल पावर इन 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितनी होगी जो हम सोलर एनर्जी इंस्टॉलेशन करेंगे। ठीक है ना, तो ये आपसे पूछा हुआ है। अच्छा, अब हम देखते हैं यहाँ पर आपसे पावर का पूछा हुआ, वहां पर ये 1 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर कितना पावर होगा। सी पार्ट में आपसे पूछा है। ठीक है ना, सी पार्ट में पूछा है मैक्सिमम वेवलेंथ जो है वो कितनी होगी, यहाँ पर मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी होगी। मेरे बेटा सॉल्यूशन में आते हैं, सिंपल सी चीजें। ठीक है ना, स्टेफेंस लॉ अप्लाई करेंगे। हमने देखा था यहाँ पर स्टेफेंस लॉ को। स्टेफेंस लॉ हमारे पास विच इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, पावर। याद करें मेरे बेटा, हमने पढ़ा था एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 4 पावर ऑफ टेम्परेचर। तो हमारे पास 4 पावर ऑफ टेम्परेचर होगा, यहाँ पर हमारे पास सिग्मा आ जाता था। तो मेरे बेटा एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या हो जाता था, पावर विच इज इक्वल टू सिग्मा इनटू ए। मेरे बेटा हमारे पास जो टेम्परेचर आ जाएगा वो हमारे पास टी की पावर 4 हो जाएगा। अब हम रेडियस देखते हैं, तो रेडियस हमें पता होगा, यहाँ पर गिवन होगा 7 एक्सपोनेंट किसके बराबर होता है, 8 मीटर के बराबर होता है। तो मेरे बेटा इससे हम एरिया निकाल पाएंगे। जो हमें एरिया निकालना है, एरिया कैसे निकालेंगे, 4 पाई ना, 4 पाई आर स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय सिग्मा सॉरी एंड मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर पावर 4। तो मेरे बेटा यहाँ पर सारी वैल्यूज रख लेंगे, रेडियस की और इसकी। 4 मल्टीप्लाई बाय 3.142 मल्टीप्लाई बाय आर हमारे पास 7 एक्सपोनेंट 8। ठीक है, बगैर इसके नहीं हो सकता। सिग्मा हमारा जो ये है ये हमारे पास कांस्टेंट है, हमने मेंशन किया था बुक में। ये हमारे पास बराबर होगा 5.67 एक्सपोनेंट 8। ठीक है, एंड देन हमारे पास मल्टीप्लाई टी की पावर 4 यानी कि 5700 को आपने करना क्या है, पावर 4 ले लेना। ठीक है, आप जब इसको करेंगे मेरा बेटा, ठीक है, ओके ओके, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू कैन गेट द पावर which is equal to 3.6 exponent 26
वॉट, दैट इज योर आंसर। पहला आंसर ये आता है, ठीक है ना, पहले पार्ट। दूसरे पार्ट में आते हैं। दूसरे पार्ट में आपसे बी पार्ट में पूछता है कि हमारे पास अगर डिस्टेंस अर्थ का सन का जो अर्थ से है वो 200 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ सन है। तो मेरे बेटा इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला होता है, जो हम अगर डिस्टेंस हमें पता हो किससे, सन और अर्थ का, तो हमारे पास वहां पर सिग्मा टी की पावर 4, ठीक है ना, विच इज इक्वल टू इंटेंसिटी को हम कैसे निकाल सकते हैं, रेडियस ऑफ सन डिवाइड बाय डिस्टेंस फ्रॉम द सन का स्क्वायर, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या है, देयरफॉर हाँ भाई डिस्टेंस कितने के बराबर है, 200 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ सन है। तो हमारे पास हम यहाँ से लिखेंगे सिग्मा इंटू टी की पावर 4, ठीक है, और रेडियस ऑफ सन डिवाइड बाई 200 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ सन, ठीक है ना। डिस्टेंस मेरे बेटा यहाँ पर स्क्वायर लग जाएगा। अब यहाँ आर से आर कैंसिल। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करें, विच इज इक्वल टू किसके बराबर बनना चाहिए, सिग्मा किसके बराबर है, हमने ऊपर भी रख के लिखा है वैल्यू, ठीक है, सिग्मा हम वैल्यू रख लेंगे, ये हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। ये 5.9, अच्छा ये हमारे पास किसके बराबर था, ठीक है, 5.67 एक्सपोनेंट 8, 5.67 एक्सपोनेंट 8 मल्टीप्लाई बाई टी की पावर 4 यानी 5700 की पावर 4 डिवाइड बाई, ठीक है, यहाँ पर डिवाइड बाई इसके 200, मेरा बेटा नीचे से बचा है, देखो ये आर से आर कैंसिल हो चुका है, 200 बचा है, तो हमारे पास स्क्वायर, इसको कर लोगे हमारे पास इंटेंसिटी आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली 1.5 एक्सपोनेंट किसके बराबर 3, है ना, 3 वॉट पर मीटर स्क्वायर, दैट इज योर इंटेंसिटी। मेरा बेटा इंटेंसिटी किसके बराबर होता है, पावर इज इक्वल टू, है ना, पावर पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी। अगर हमें पावर फाइंड करनी है कितने एरिया में, सोलर के कितने एरिया में जनरेट करेगा पावर, तो मेरे बेटा इंटेंसिटी कितनी आ रही है, रेडिएशन कितनी आ रही है जमीन पे, उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एरिया को। मेरे बेटा इंटेंसिटी की वैल्यू, ठीक है ना, इंटेंसिटी की वैल्यू हम पुट कर लें। इंटेंसिटी किसके बराबर होता है, इंटेंसिटी बराबर होती है 1.5 एक्सपोनेंट 3, ठीक है ना। एरिया किसके बराबर है, एरिया हमने वहां पर देखा है, एरिया हमें दिया हुआ था जो सोलर इंस्टॉलेशन 1 किलो मीटर स्क्वायर, 1 किलोमीटर स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 1 किलोमीटर स्क्वायर का मतलब 1 एक्सपोनेंट, है ना, 6, कैसे 6, ठीक है, इसको भी हम समझ लेते हैं कैसे 6 का स्क्वायर, ये हमारे पास 6 लिखना है, 1 किलो को हटाकर 3 आएगा, 3 की पावर का मेरे बेटा स्क्वायर कर लेंगे, तो ये हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर को हम वैल्यू निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू 1.5 एक्सपोनेंट 9 वॉट, दैट इज योर आंसर पावर के लिए, ये हमारे पास आंसर आना चाहिए। आइए हम अगला सॉल्व करते हैं, जिसमें हम अप्लाई करेंगे वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है ना, वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ। वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ हमसे क्या कहता है, वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ याद है ना, जो मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ पीक इंटेंसिटी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास टेम्परेचर के, हम इस तरह के लिख सकते हैं, और यहाँ पर क्या आता था कांस्टेंट, ठीक है मेरे बेटा, यहाँ पर आता था कांस्टेंट, ओके, कांस्टेंट की वैल्यू होती है मेरे बेटा, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हमारे पास मैक्सिमम वेवलेंथ निकालना है विच इज इक्वल टू मैक्सिमम, क्योंकि देखिए टेम्परेचर और ये जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता था ना, जो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता था, हमने पढ़ा था वहां पर टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, शिफ्ट होती जाएगी टूवर्ड्स, है ना, ये हमारे पास शिफ्ट होती जाएगी टूवर्ड्स मिनिमम वेवलेंथ, ठीक है, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, वो कम होता चला जाएगा, तो हमने यहाँ पर जब ओके मैक्सिमम वेवलेंथ को अगर हमें निकालना है विच इज इक्वल टू 2.9 एक्सपोनेंट माइनस 3 डिवाइड बाई टेम्परेचर कितना है 5700, तो इस टेम्परेचर पे जो पीक इंटेंसिटी की वेवलेंथ होगी, ठीक है ना, विच इज इक्वल टू वो हमारे पास आएगा 5 पॉइंट, आप डिवाइड करके देख लीजिएगा एक्सपोनेंट माइनस 7 मीटर, दैट इज योर आंसर। ये पहला न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया मेरा बेटा। आइए न्यूमेरिकल नंबर 2 सॉल्व करते, कहता है कि द टेम्परेचर ऑफ योर स्किन, हमारे स्किन का टेम्परेचर कितना है मेरा बेटा 32 डिग्री सेल्सियस है। व्हाट इज द वेवलेंथ एट व्हिच पीक अकर, क्या वेव जो हमारे पास व्हाट इज द वेवलेंथ है, कौन सा वेवलेंथ होगा जो पीक इंटेंसिटी पे अचीव होगा, ठीक है, जबकि हमारे पास मेरा बेटा तो बहुत ही आसान सा सवाल है,
है ना। तो हमसे एक ही बात पूछे टेम्परेचर देकर, ठीक है। ओके, हमसे एक ही बात पूछा है उसने, उसको पूरे जम कर हमसे पूछा है भाई, डाटा है गिवन है, डाटा में गिवन है आपके पास, डाटा ब्लैक से बना लेंगे। ओके, चलिए, आपसे डाटा में पूछा है कि हमारे पास अगर टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, तो आप बताइए हमारे पास जो मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला, जब मैक्सिमम वेवलेंथ क्या होगा, जब पीक इंटेंसिटी में वेवलेंथ क्या होगा। पीक इंटेंसिटी में वेवलेंथ, मेरा बेटा पहले तो इसको कन्वर्ट कर लो, 273 ऐड कर देंगे मेरा बच्चा, ये कितना हो जाएगा 305 केल्विन, केल्विन में कन्वर्ट कर लिया। सॉल्यूशन में आइए, पीक इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगा लेंगे मेरा बेटा, आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान सा सवाल है, ठीक है। कैसे, यहाँ ले लेते हैं इसको, सॉल्यूशन में आने के बाद हमारे पास क्या होगा, जो मैक्सिमम या पीक इंटेंसिटी की वेवलेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा कांस्टेंट आएगा मेरा बेटा, ठीक है ना, डिवाइड बाय टेम्परेचर विच इज इक्वल टू, इसके बाद वेट डिस्प्लेसमेंट लॉ लगा दिया, तो हमारे पास ये जो है, चलिए यहाँ पर देखें, ये हमारे पास वैल्यू रखेंगे 2.9, कांस्टेंट की वैल्यू एक्सपोनेंट -3, ठीक है, डिवाइड बाई विच इज इक्वल टू, डिवाइड बाई टेम्परेचर कर लें, कितना दिया हुआ हमारे पास 305 विच इज इक्वल टू, वेवलेंथ आ रहा है मैक्सिमम का, वेवलेंथ आएगा यहाँ पर विच इज इक्वल टू 5.9 एक्सपोनेंट -6 मीटर, देन यू, दैट इज योर आंसर। ओके, आखिरी क्वेश्चन है मेरा बेटा, इसमें आते हैं आखिरी क्वेश्चन में, इसको सॉल्व कर लेते हैं विच इज इक्वल टू, देख लें मेरा बेटा कह रहा है एफएम रेडियो ट्रांसमिट हैज अ पावर आउटपुट, उसका पावर आउटपुट कितना आ रहा है हमारे पास 100 किलोवाट, ऑपरेट एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 94 मेगाहर्ट्ज, हाउ मेनी फोटॉन्स पर सेकंड डज ये ट्रांसमीटर इमिट, कितना फोटोन इमिट करेगा ट्रांसमीटर। तो मेरे बेटे यहाँ पर आंसर होगा, यहाँ डाटा पे आते हैं, पहले डाटा बनाते हैं, पावर, पावर हमसे दी है कि ये जो हमारा ट्रांसमीटर है, ये हमारे पास जो ये एफएम रेडियो ट्रांसमीटर है वो हमसे पावर जनरेट कर रहा है 100 किलो वॉट। मेरा बेटा किलो का मतलब 10 की पावर 3 होता है। अच्छा, किलो वॉट का मतलब समझ लो मेरा बेटा, किलो वॉट का मतलब क्या है, किलो वॉट 10 की पावर 3। अब ये इसका मतलब ये होता है कि एनर्जी पर यूनिट टाइम वॉट, जूल, है ना, जूल पर सेकंड होता है ना वॉट, तो इसका मतलब होता है एक सेकंड में टोटल एनर्जी कितनी प्रोड्यूस हुई। तो हम देख सकते हैं ना इसको, किलो का टाइम तो 10 की पावर 3 आ जाएगा मेरा बेटा, इसको मैं चाहूँ तो जूल पर सेकंड में भी लिख सकता हूँ, तो ये पावर होगा हमारे पास। अब वो कह रहा है अगर वो फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी 94 मेगा हर्ट्ज है, तो आप बताइए नंबर ऑफ फोटोन कितना इमिट होगा, ठीक है ना। तो एक फोटोन की अगर फ्रीक्वेंसी आपको पता है तो एक फोटोन की एनर्जी निकाल सकते हैं आप, मेरा बेटा बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी अगर हमें पता हो सर, तो हम तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। एक एनर्जी का फॉर्मूला होता है विच इज इक्वल टू एच इंटू म्यू, है ना, या एच इंटू एफ, अगर फ्रीक्वेंसी को एफ से लिखा है, ठीक है, एच इंटू एफ। तो मेरे बेटा ये तो हमारे पास आसान है, ये आ गया प्लैंक कांस्टेंट 6.63 एक्सपोनेंट माइनस 34 मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी 94 मेगा का मतलब होता है 10 की पावर प्लस 6, ठीक है ना। तो ये आंसर, यहाँ से आप एनर्जी निकालेंगे एक फोटोन की, क्योंकि वो इस फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसमीटर वर्क कर रहा है, इतनी एनर्जी इमिट कर, तो दैट एनर्जी बिकम्स 6.23 एक्सपोनेंट माइनस 26 जूल, ठीक है ना। एक फोटोन की एनर्जी कितनी है, तो अगर टोटल एनर्जी कितनी इमिट हो रही है एक सेकंड के अंदर, टोटल एनर्जी इमिट तो हमारे पास पावर से हो रही है, तो पावर को, टोटल एनर्जी को डिवाइड बाय एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड कर दें, तो हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ फोटोन आ जाएंगे एक सेकंड में। क्योंकि देखो यहाँ पर यूनिट अगर बैलेंस करो तो यहाँ पर आ रहा है जूल पर सेकंड, है ना, जूल पर सेकंड, और ये इसकी यूनिट है जूल, लेकिन ये एक फोटोन की एनर्जी और ये टोटल नंबर ऑफ फोटोन की, जूल से जूल कैंसिल, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड में आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर सिंपल सा काम ये करना है, आपने पावर की वैल्यू रखनी है और नंबर ऑफ फोटोन में पावर की वैल्यू 1
मल्टीप्लाई बाई एक्सपोनेंट 3 डिवाइड बाई एनर्जी जितनी निकाली आपने 6.23 एक्सपोनेंट कितना रखा था हमने 26 माइनस 26, ठीक है ना, विच इज इक्वल टू हमारे पास बराबर आ जाएगा नंबर ऑफ फोटोन कितने इमिट हो रहे हैं, ये हमारे पास हो रहा है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 30 फोटोन पर सेकेंड। ओके, दैट इज योर आंसर। ओके, ओके मेरे बेटा, आई होप सो आपको समझ आ गया होगा ये तीनों न्यूमेरिकल, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।